गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया पढ़ रहे हो? चलो फिर हम एन कुमार फिजिक्स क्लासेस फिर से वेलकम करते हैं। आओ अपने क्लास पर हम लोग फिर से एक बार फोकस करते हैं और आज का टॉपिक्स अपना है रिफ्रैक्शन थ्रू कंपाउंड मल्टीपल रिफ्रैक्टिंग मीडिया। क्या मतलब? इफ यू हैव गिवन नंबर ऑफ मीडिया, यू हैव गिवन नंबर ऑफ कंपाउंड मीडिया, तो कैसे उसे रिफ्रैक्ट करेगा ए इंसिडेंट रे। अगर रे यहां से आ रही है और अगर नंबर ऑफ मीडिया, जैसे ए बाय द वे यहां देख लो, ये वाटर है, ये वाटर है, फिर यहां पर एक ग्लास है, ये ग्लास मीडिया है, तो ये क्या हो गया? कंपाउंड मीडिया हो गया। और ऐसे कंपाउंड मीडिया से अगर ये इंसिडेंट रे अगर यहां से ट्रैवल करेगी, ये एंगल आई हो गया, ये एंगल आर हो गया, ये एंगल अगर R1 है तो ये भी एंगल R1 हो जाएगा। और इस एंगल को बाय द वे तुम R2 ले लो तो नो डाउट ये एंगल भी R2 हो जाएगा। और लास्ट में ए रे बाहर निकल जा रही है, इसको तुम I भी कह सकते हो, इसको तुम E भी कह सकते हो। एंगल ऑफ इमरजेंस, E को बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। तो बच्चे अगर ऐसे डिफरेंट कंपाउंड मल्टीपल रिफ्रैक्टिव अगर मीडिया हो तो ऐसे मीडिया से कैसे रिफ्रैक्शन होगा, आज हम लोग इस पॉइंट पर डिस्कशन करने के लिए आए हैं। समझ में आ रहा है? इफ यू हैव गिवन number of media like air, water, glass, now then air, and ray is traveling in all media, all multiple media. Now what is the refraction of your given light? This is the topics today. तो आते हैं बेटा अपने टॉपिक्स को हम लोग बढ़िया से समझने का प्रयास करते हैं। अभी देखो बढ़िया से फिगर को समझना। अब यहां देखो, तुम एक बार क्या करना ना, एक बार तुम एंगल बना लेना। ये जो तुम्हें हम एंगल यहां पर बताए, ये एंगल एक बार तुम यहां पर इस तरह से बना लेना। फिगर को एक बार यहां से ठीक कर लेना। इसके बाद मैं इसको इस सभी सिंबल को मिटा दूंगा, है ना। एक बार देखो, ये एंगल आई है, यहां देखो ऐसे रे आ रही है, ऐसे रे आ रही है। यहां पर हमने एनएल डाल दिए। एनएल बोले तो क्या? एनएल नॉर्मल लाइन, नॉर्मल लाइन डाल दिए। ए बन गया एंगल आई, ए बन गया एंगल आर, ए हो गया रिफ्रैक्टेड रे। फिगर समझ में आ रहा है? That means इस एंगल को तुम लिखना R1। फर्स्ट मीडिया का मामला चल रहा है तो R1। अब ये अगर एंगल R1 है, मैं क्या बता रहा हूं तुम्हें? मैं बता रहा हूं कि अगर तुम्हें नंबर ऑफ मल्टीपल मीडिया अगर ऐसे दे दिए जाए, तुम यहां पर एक एनएल डाल लो, रे ऐसे आई, यहां पर बन गया एंगल I, और ए फिर यहां से ऐसे ऐसे सीधे नहीं जाकर कैसे बैंड हो गई, और यहां बन गया R1। अब तुम अगर यहां एक और एनएल डाल देते हो तो ए अगर R1 है तो नो डाउट ए भी बन जाएगा। हम यहां लिख देते हैं R1। अब क्या हुआ? यहां से फिर ये ऐसे बेंड करके आ गई। अब ए बन गया R2। यहां मैं आगे बढ़ा देता हूं R2। एक एनएल यहां पर और डाल दो तो ए एंगल क्या बन जाएगा? यहां ए भी बन जाएगा R2, और ए फिर ऐसे इमर्ज हो जाती है, और इसी को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ इमरजेंस। तो फिगर यहां से भी तुम नोट कर सकते हो, फिगर यहां से भी नोट कर सकते हो। बेटा ये फर्स्ट मीडिया है, ये सेकंड मीडिया है, ये थर्ड मीडिया है, और ये फिर से वापस फर्स्ट मीडिया दैट मींस एयर में एंटर कर जाता है। ये एयर है, ये वाटर है, ये मीडिया वाटर है, ये मीडिया ग्लास है, और ये फिर से हो गया एयर। तो उम्मीद करते हैं बच्चे फिगर तुम लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखो रिफ्रैक्शन स्नेल्स लॉ से प्रीवियस क्लास में हम लोग स्नेल्स लॉ से हम लोग पढ़े थे। कपड़ा कहां चला गया? डस्टर। यस। तो अगर फर्स्ट मीडिया से सेकंड मीडिया में इंटर कर रहा तो 1μ2 इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन R1। क्या मैंने बोला कि फर्स्ट 1μ2 साइन आई बाई साइन R1, और 2μ3 तो साइन R1 बाई साइन R2, साइन R1 बाई साइन, ये क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। ये क्या हो गया? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। और 3μ1 फिर क्या हो गया? R2 से लेकर के फिर इसको I भी कह सकते हो और E भी कह सकते हो। यहां I है तो I ही रखो। इसको ऐसे हम लोग इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस, निर्गत कोण। निर्गत, इमरजेंस का हिंदी होता है निर्गत। चलो अब अगर तीनों को तुम मल्टीप्लाई कर लो,
अगर तीनों इक्वेशन को तुम एक साथ रख लो, इक्वेशन 1 2 3 को अगर तुम मल्टीप्लाई कर लो तो 1 म्यू 2 2 म्यू 3 म्यू 1 साइन आई बाई r1 बाई r2 बाई साइन, तो फिर क्या होगा, सारा का सारा कट जाएगा। यहां साइन आई से यहां का साइन आई कट गया, r1 से यहां का ऊपर का r1 कट गया और r2 से r2 कट गया, और इस कंडीशन में पूरा रिजल्ट क्या आ गया, 1 आ गया। समझ में आ रहा है बच्चे? मैं क्या बताया, मैं बताया कि साइन आई बाई साइन r1 बाई साइन r2 और साइन r2 बाई साइन आई मल्टीपल करोगे तो देखो इससे कट गया, यही बताए थे, यहां से कट गया, ये बताए थे, यहां से कट गया, ये बताए थे, और रिजल्ट तुम्हारा कितना रहा, 1 आ रहा है। अगर यहां से तुम्हें 2 को रखो, 1 म्यू 2 और 2 म्यू 3 को रखो तो 3 म्यू 1 कहां चला जाएगा, बाई में चला जाएगा, और 1 बाई अगर 3 म्यू 1 है तो इसी को क्या लिख सकते हो, इसी को 1 म्यू 3 लिख सकते हो, बाई है ना ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 1 म्यू 3। 2 म्यू 3 इज इक्वल टू 1 म्यू 3 अपॉन 1 म्यू 2, ये आंसर हो गया। अगर इसी तरह से 2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब वाटर है, और 3 का मतलब क्या है, ग्लास है, तो क्या हो गया, वाटर म्यू ग्लास W म्यू G। 1 का मतलब एयर है और 3 का मतलब ग्लास है, बाई 1 का मतलब एयर है और 2 का मतलब वाटर है। तो एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला बच्चे तुम्हें मिल गया कि अगर कोई रे वाटर टू ग्लास जा रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं A म्यू G अपॉन A म्यू W। ये बहुत ही बेस्ट फॉर्मूला है बेटा। थोड़े कंपाउंड मीडिया जो होते हैं थोड़े से हार्ड टॉपिक्स है, लेकिन अगर तुम्हें समझ में आ रहा होगा तो बहुत इजी करके तुम्हें मैं बताने का प्रयास किया हूं कि अगर 2 म्यू 3 है, 2 म्यू 3 अगर वाटर टू ग्लास जा रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं एयर टू ग्लास बाई एयर टू वाटर, और ये एक अच्छा फॉर्मूला तुम लोग को यहां पर मिल गया। उम्मीद करें कि पूरा का पूरा टॉपिक तुमको समझ में आ गया है। बच्चे तुम्हारे पास 2 फिगर था, दोनों में से किसी से भी तुम चाहो तो फिगर बना लेना। उम्मीद करते हैं कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो रहा होगा। क्लियर है, पक्का क्लियर है? चले हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। फिगर, फॉन्ट, कलर, राइटिंग, सारा का सारा एक्सप्लेनेशन, सारा का सारा क्लियर है ना? यस। अभी प्रीवियस जब हम तुम लोग को क्लास दिए थे, प्रीवियस वीडियो दिए थे, तो उसमें से तुम लोग का कुछ बच्चे का कहना था कि सर प्लीज थोड़े से क्लियरेंस पर ध्यान दीजिए, वर्ड फॉन्ट पर ध्यान दीजिए। तो बेटा मैं इन सभी चीजों पर इस पर ध्यान दिया हूं। उम्मीद करते हैं कि तुमको सारा का सारा चीज अच्छा लग रहा होगा, और अगर फिर भी कोई दिक्कत होगा तो जैसे तुम रेस्पॉन्स दे रहे थे वैसे तुम मेरे को रेस्पॉन्स देते जाना। अच्छा लगता है जब तुम रेस्पॉन्स लेते हो, तो पढ़ाने में मेरे को बहुत समझ में आती है। बच्चे अभी तुमको हम आते हैं एपरेंट डेप्थ ऑफ लिक्विड। अभी एपरेंट डेप्थ का मतलब क्या होता है? एपरेंट डेप्थ का मतलब होता है आभासी गहराई। आभासी गहराई बच्चे, जैसे मान लो कि ये ग्लास है, अब इसमें तुम क्या करो, पूरा पानी भर दो या कोई भी चीज पूरा लिक्विड ले लो। अब अगर एक सिक्के को तुम अगर यहां पर रखते हो तो सिक्का तुमको यहां दिखाई देता है ना। बकेट का, बाल्टी का जो बॉटम होता है, उसका जो पेंदी होता है, बॉटम होता है, अगर पानी से पूरा भरा हुआ होता है, पानी शांत होता है, जल शांत होता है, तो हमको उसका बॉटम उठा हुआ दिखाई देता है। वास्तव में क्या बॉटम उठा हुआ रहता है क्या? नहीं ना रहता है। तो हम लोग को ऐसा दिखाई देता है, इसको बोलते हैं एपरेंट डेप्थ। ये आभासी गहराई है, जो दिख रहा है ना वो रियल नहीं है, वो एपरेंट डेप्थ है, वो आभासी गहराई है। तो आज हम लोग ऐसे ही किसी लिक्विड का एपरेंट डेप्थ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चे बिल्कुल फिगर पर ध्यान देना, बिल्कुल एक एक चीज पर ध्यान देने का जरूरत है। मैंने क्या किया, एक यहां पर मैंने टब ले लिया। अब ये क्या है ना कि पूरा पानी से ऐसे भरा हुआ है, ये पूरा भरा हुआ है ऐसे, है ना। एक लाइन यहां पर तुम ले लो, और यहां पर सबसे पहले क्या करो, ए देखो, ए इसका रियल डेप्थ है, ए इसका रियल डेप्थ है, पूरा का पूरा इसका यहां से लेकर के इसको एल ले लो, इस पॉइंट को तुम ए कंसीडर कर लो। लेकिन ए तुमको क्या कहां दिखाई दे, देखो इसके एक यहां पर और डाल लो, ए देखो ई रे ऐसे जाएगी, लेकिन यहां जाने के बाद क्या हो रहा है, डेंसर टू एयर जा रहा है, नॉर्मल लाइन से ऐसे भाग जाएगी। यहां पर आई है, आई यहां पर है, लेकिन हम सब जानते हो कि आई जब भी देखेगी, उसको देखने का जो सेंसेशन है जब भी है, तो क्या है, स्ट्रेट है। आई मुड़ के देखेगी क्या,
आई अगर मुड़ कर देखती तो संसार में कुछ भी पर्दा नहीं होता। क्या बहुत बदमाशी तुम लोग करते, ऐसे ले जाते रे को वेंटिलेटर से ऐसे पार करके ऐसे मोड़ के देख लेते कि रोड में कौन कौन आ रहा है। नहीं, बहुत सारी चीजें देखी जाती। हाँ, बाकी तो तुम दोस्त बड़े हो, हाँ, आपस में डिस्कस कर लेना। अब देखो इसको ऐसे आगे की ओर ले जाओ, ये देखो ऐसे आगे की ओर ले जाओ तो यहां पर दिखाई दे रही है, यहां है, यहां दिखाई यहां पर दे रही है। तो ये जो चीज हो गया ना, ये चीज जो हो गया ना, ये चीज मतलब ये हो गया इसका एपरेंट डेप्थ, ये हो गया इसका एपरेंट डेप्थ। ये देखो मतलब क्या, रियल में से पूरे इसमें से इसको मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे को ये पता चल जाएगा कि एपरेंट डेप्थ कितना, और ये कितना, ये क्या हो गया पूरा यहां से यहां तक क्या हो गया, यहां से यहां तक हो गया रियल डेप्थ। तो ये रियल डेप्थ को हम टी ले रहे हैं, इस पॉइंट को ओ ले लो, इस पॉइंट को बाय द वे हम आई कंसीडर करते हैं। ये जो एंगल हो गया ना, इस एंगल को तुम एंगल आई ले लेना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको कैपिटल आई ले लेना, इसको तो उम्मीद करते इस एंगल को तुम आर ले लेना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो ये एयर है और ये एयर है और ये वाटर है। उम्मीद करते हैं तुमको पूरा का पूरा फिगर समझ में आ गया होगा। क्या मतलब है कि कोई बॉडी यहां पर है, ओ पॉइंट पर है, यहां से ऐसे गई, यहां जाने के बाद वो क्या हो जाएगी, नॉर्मल लाइन से दूर भाग जाएगी, एयर में है, डेंसर टू एयर जा रही है, नॉर्मल से दूर भागे। इसी को हम पीछे की ओर बढ़ाकर कंसीडर करते हैं कि वो इस पॉइंट पर मिलता हुआ प्रतीत होता है, और ये हो गया यहां से यहां तक हो गया। इसको वर्चुअल भी बोलते हैं, वर्चुअल या एपरेंट डेप्थ बोलते हैं। और पूरा वास्तव में यहां से यहां तक का ये जो डेप्थ है इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको रियल डेप्थ बोलते हैं। इस पॉइंट को वाई कंसीडर कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर फिगर। बच्चे फिगर पूरा का पूरा समझ में आया ना, फिगर बना सकते हो ना, बिना देखे बना सकते हो, यस एक्सीलेंट। चलो अब हम लोग कैलकुलेशन को आगे ले चलते हैं। तो अभी हम लोग पढ़े हो कि ए म्यू बी इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, नहीं पढ़े हैं ना हम लोग, ए म्यू बी इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन। अगर अभी इस फिगर को तो कंसीडर करो तो साइन आई का मतलब क्या हो गया, साइन आई का मतलब हो गया ए बी बाई ओ बी। ये देखो ए आई है, इस पॉइंट को बी ले लो तो क्या होता है, साइन इज इक्वल टू पी बाई एच। देखो अगर ए एंगल ले रहे हो तो ए हो जाएगा पी, नहीं इसको काट करके अगर मैं बाहर निकाल दो, ए आई है, ए है, बी है और ओ है, ए एंगल आई है, तो क्या कहोगे, साइन आई इक्वल टू पी बाई एच, पी बाई एच, ए बी बाई ओ बी। और अगर तुमसे हम साइन आर बोले, इसको तुम आर ले लो, आर ले लो, तो साइन आर बोले तो साइन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी बाई आई बी, ए बी बाई आई बी। तो तुमको दोनों चीज मिल गया। अब इसको आर मान लो तो ये क्या हो गया, ये तो ए बी रहेगा और इसको तुम आई ले लो तो ए बी बाई आई बी, तो तुमको दोनों मिल गया, साइन आई भी मिल गया, साइन आर भी मिल गया। ये दोनों वैल्यूज को तुम पुट कर सकते हो। अभी इस इक्वेशन में यहां पर तुम दोनों वैल्यू को पुट कर सकते हो। दोनों वैल्यू को पुट करोगे तो ए म्यू बी इज इक्वल टू ए बी बाई ओ बी इंटू ए बी बाई आई बी। ए बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या आया तुम्हारा, ए बी बाई ओ बी इंटू, नहीं बाई ए बी बाई आई बी। अब जब ले जाओगे ऊपर में तो क्या हो जाएगा, ए बी बाई ओ बी इंटू आई बी बाई ए बी। ए क्या हो गया, ए बी कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, आई बी बाई ओ बी। अब देखो यही तुम्हारा फाइनल इक्वेशन 2 में दिया हुआ है, आई बी बाई ओ बी। अब सुनो, हम यहां लिखते हैं कि सिंस द साइज ऑफ पुपिल ऑफ आई इज वेरी स्मॉल, नहीं तुम्हारा बड़ा आंख है क्या, कितना बड़ा आंख है, बहुत बड़ा आंख है, क्या उसमें लेकर के चल दो इतने बड़े आंख में, नहीं बड़ा आंख नहीं है, चलो बहुत अच्छा, बड़ा आंख नहीं है, वही चीज तो लिखा होगा, द साइज ऑफ पुपिल ऑफ आई इज वेरी स्मॉल, सो पॉइंट ए एंड बी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। क्या सोचते हो कि ये दोनों पॉइंट इतना दूर होता है, अभी जो तुम यहां पर बना दिए कि नहीं ये पॉइंट ये यहां पर है और बी पॉइंट यहां पर है, ऐसे पॉइंट को लेते हैं क्या, ऐसे पॉइंट को नहीं लेते हैं ना, ये बिल्कुल सिमिलर टू ईच अदर है, एकदम नजदीक है। ये जो तुम्हें पढ़ाने के लिए मैंने जूम कर दिया ना, पुपिल आई पुपिल जो होता है ना वेरी स्मॉल होता है, इसलिए ये दोनों पॉइंट इतने अलग अलग नहीं होते हैं। सो वेरी क्लोज टू ईच अदर मतलब आप ओ बी को ए ओ कह सकते हो और आई बी को आई ए कह सकते हो, और उस कंडीशन में आपका ए म्यू बी क्या हो जाएगा, आई ए बाई ओ ए,
और इसी को पलट लो, ए म्यू बी है ना, इसी को जब तुम बी म्यू ए करोगे, चेंज कर रहे हो ना, ए म्यू बी को जब तुम बी म्यू ए करोगे तो यही चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ ए ऊपर चला जाएगा, आई ए नीचे चला जाएगा। अब बोलो ओ ए क्या था? रियल डेप्थ, और आई ए क्या है? एपरेंट डेप्थ। इसका मतलब हो गया, फॉर्मूला बन गया बी म्यू ए इज इक्वल टू, दैट मीन डायरेक्ट इसको म्यू भी कह सकते हो, तो म्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला बन गया रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ, दैट मींस ओ ए बाय आई ए। अब अगर यहीं पर तुमसे हम पूछें कि बताओ नॉर्मल शिफ्ट क्या हुआ, नॉर्मल शिफ्ट क्या हुआ बता दो, हाँ कितना शिफ्ट कर गया? तो तुम क्या मेरे को, अरे नॉर्मल शिफ्ट बाबा यही है ना, ये अभी फिगर इसलिए तो हम हटाए नहीं। अभी क्या हुआ? ए देखो, इस पर लाइन को समझना, ए बॉटम पर था, तुमको दिख रहा है यहां पर, तो शिफ्ट तो इतना ही ना किया बेटा, यहां से आ गया यहां पर। ये जो ग्लास है, ग्लास का पेंदी है यहां पर, तुमको दिखाई दे रहा है यहां पर, तो शिफ्टिंग कितना हो गया? ए हो गया शिफ्टिंग। कैसे तुम निकाले? तुम निकाले कि पूरे रियल डेप्थ में से अगर एपरेंट डेप्थ को माइनस कर दिया जाए तो हमको क्या मिल जाएगा? हमको मिल जाएगा नॉर्मल शिफ्ट। तो नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बन गया? रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ, ए ओ माइनस ए आई। अब जरा कैलकुलेशन पर ध्यान देना, बहुत सारे बच्चे अलजेब्रा के कैलकुलेशन में तो बड़े विद्वान होते हैं, नहीं? कभी कभी तो देखने पर ऐसा लगता है ना कि पूरा जीवन में अलजेब्रा में ही गुजार दिए। डोंट माइंड, थोड़ा सा अपने आप को इनकरेज करना है ना, अपने अलजेब्रा पर पूरा फोकस करना है। तो मैं बोला ए ओ माइनस ए आई, अब यहां से ए ओ मैं कॉमन लूंगा। अब बच्चे अजीब अजीब सवाल करते हैं, सर यहां कहां ए ओ है? नहीं आप है तो, अरे बाबा नहीं है तो आप डिवाइड कर दो ना। इसका मतलब हो गया ए ओ अगर कॉमन लेंगे तो यहां 1 बचेगा और यहां हो जाएगा ए आई अपॉन ए ओ, और ए ओ 1 माइनस, अब सुनो यहां पर भी ध्यान देना, क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो 1 बाई ए ओ अपॉन ए आई? अरे क्या हुआ, तुम मेरे से फिर अगर बहस करोगे तो इसको लेकर ऊपर चले जाएंगे, ऊपर लेकर चले जाएंगे तो फिर से ए आई अपॉन ए ओ हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि ए आई अपॉन ए ओ को हम लिख सकते हैं 1 बाई ए ओ अपॉन ए। इससे फायदा होगा, इससे फायदा तुमको ये होगा कि तुम इसके बदले सीधे सीधे अभी पढ़ चुके हो म्यू, अभी अभी तो जस्ट अभी स्लाइड किए, अभी तुम ऊपर ले जाकर आप जो तुम नोट्स बनाए होगे तो देख लो, अभी अभी पढ़े हो ए ओ अपॉन ए आई इज इक्वल टू म्यू, और बन गया तुम्हारे पास फॉर्मूला। ए ओ को क्या बोल रहे हैं? टी, मतलब फॉर्मूला सीधे सीधे बन गया x इज इक्वल टू टी। ए जो है ना, इसको तुम क्या बोले? इसको बोले हो ना टी, तो बन गया ना टी 1 माइनस 1 बाई म्यू, मतलब फॉर्मूला आ गया x इज इक्वल टू टी। टी क्या है? रियल डेप्थ, पूरा का पूरा डेप्थ हो गया, रियल डेप्थ इनटू 1 माइनस 1 बाई म्यू। तो बच्चे एक बहुत खूबसूरत फॉर्मूला है, एक थोड़े इंटरनल फॉर्मूला है, सभी लोग इस फॉर्मूला को नहीं बताते हैं बच्चे, और कभी कभी इस फॉर्मूला के बगैर बहुत दिक्कत हो जाती है, तो थोड़ा कुछ समय ज्यादा मेरे को पढ़ना पड़े, कोई बात नहीं है। क्या करेगा घर में क्या करेगा ऐसे, हाँ खूब पढ़, ज्यादा से ज्यादा पढ़, ज्यादा से ज्यादा टॉपिक को समझने का प्रयास कर, है ना? अच्छा से पूरे फिगर को, हर एक चीज को अच्छा से लिखना, है ना? जहां जहां थोड़ी बहुत यहाँ पर कुछ अगर तुम्हें दिक्कत होता है, जैसे देखो बाई ऐसे हम लिख दिए हैं, ऑब्लिक का साइन लेकर बाई लिख दिए हैं, तो हम तो पेन से भी यहाँ बता दे रहे हैं ना कि ए आई बाई, इतने तो तुम समझ सकते हो, इतने बेवकूफ तो हो नहीं। अगर इतने बेवकूफ होते तो हमारे स्टूडेंट नहीं होते, मेरे स्टूडेंट तो इतने बेवकूफ होते नहीं है, तो गॉड गिफ्ट है, हाँ सरस्वती का कृपा है कि बच्चे हमारे बहुत ही टैलेंटिव होते हैं, है ना? और उनमें से एक तुम हो। घमंड आ रहा है क्या? घमंड आ रहा है, ज्यादा टैलेंटिव हो, चलो बहुत टैलेंटिव हो तो आओ कुछ क्वेश्चन बना करके दिखलाओ। अभी जो फॉर्मूला तुम 1-2 दिन में पढ़े, उस फॉर्मूले पर डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चन तुम्हारे सामने हम लेकर के आए हैं। अब सारा का सारा तुम्हारा टैलेंट कहां चला जाएगा? डॉट डॉट चला जाएगा, वहां भर लेना, हाँ ठीक है। आओ एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। कहां निकालना है? कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड लाइट का स्पीड बताओ कहां? इन ग्लास, शीशे में बता दो, उस शीशे में बताओ जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। गिवन द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 2.25 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, पानी में कितना जोर से चल रहा है, कितना तेजी से चल रहा है? तो 2.25 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, और जिस पानी का हम चर्चा कर रहे हैं, जिस वाटर में रे क्रॉस की, लाइट ट्रेवल की, उस वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 दिया हुआ है।
तो बच्चे अब इसको तुम लोग निकाल करके मेरे को बताओ, जल्दी से बनाओ, जल्दी से बनाओ, बनाते जाओ फटाफट फटाफट, बिना देखे। अरे मैं तो बताऊंगा यार, मैं तो बताऊंगा ना, मैं तो बताने के लिए यहां पर हूं ना, तू क्या करेगा? हाँ, अभी तो बड़ा अपने आप को तेज बता रहा था सर, अभी तो तुम ऐसे बता रहे थे कितने विद्वान तुम हो। बनाओ, चल चल बना। हाँ, क्या क्या दिया हुआ है देख, म्यू जी ग्लास का इंडेक्स दिया हुआ है 1.5, वी डब्ल्यू वाटर में उसका वेलोसिटी दिया हुआ है 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। म्यू डब्ल्यू ए तो दिया हुआ 1.3, और तुम्हें क्या फाइंड करना, भी जी फाइंड करना है कि वेलोसिटी ग्लास के भीतर कितना होगा। जो हम रे लेकर चल रहे हैं उस रे का ग्लास के भीतर वेलोसिटी क्या होगा, मेरे को ये बताना है। और बच्चे, अच्छे बच्चे मेरे नन्हे मुन्ने हंसी खुशी, ए फॉर्मूला तुमने पढ़ा कि वी जी अपॉन वी डब्ल्यू इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू म्यू जी। अब अगर ये चार आइडेंटिटी है, कितना इजी हो गया ये फॉर्मूला। अभी जो क्वेश्चन हमको समझने में इतना प्रॉब्लम हो रहा था, अब कितना इजी हो गया कि मेरे को चार आइडेंटिटी यहां पर है, चार में से तीन नोन है और एक अननोन है। तो बच्चे इतना इजी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ही आ सकता है ना। तो चल वैल्यू पुट कर, मेरे क्या निकालना है, वीजी निकालना है। तो क्या हो जाएगा, वीजी इज इक्वल टू, यहां आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मींस म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू जी इनटू वी डब्ल्यू। अब सारा का सारा वैल्यू पुट कर, सारा का सारा वैल्यू, ए कितना हो जाएगा 1.3, म्यू जी कितना हो जाएगा 1.5, और वी डब्ल्यू कितना हो जाएगा 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8। और बच्चे इसको आप लोग अच्छे से सोल्व कीजिए, सोल्व करने पर आपका वैल्यू आ रहा है 1.95 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा, एकदम इजी क्वेश्चन है, इसमें कहीं कोई दम नहीं है। आप क्या करेगा ना, मैं तो आगे बढ़ते जाऊंगा, मैं तो रुकूंगा नहीं ना, टाइमिंग का प्रॉब्लम्स होता है ना, तुम्हारा ही तो लंबे लंबे वीडियो आ जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन बनाने हैं, 4-5 क्वेश्चन बनाने हैं, उतने सारे टॉपिक्स पढ़ाने हैं। तो फिर बच्चे तुम क्या करोगे ना, पॉज कर करके और पूरी चीज को बार बार देखना और मेरे सॉल्यूशन को भी देखना, तुमको है ना समझने में सुविधा होगी। चल हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर मिटा दे रहा हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चल रहा हूं। अच्छा से क्वेश्चन को पढ़ना, टाइम दे देकर क्वेश्चन को पढ़ना, जितने तुम टाइम देकर क्वेश्चन को पढ़ोगे, ए ले तुम्हारे सामने इस बार तो ए ऐसा क्वेश्चन आ गया। ए रे ऑफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, एक लाइट है जिसका फ्रीक्वेंसी आवृत्ति दिया हुआ है 5 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज, इज पास थ्रू ए लिक्विड। कहां से पास कर रहा है, एक लिक्विड से पास कर रहा है। एंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट मेजर इनसाइड द लिक्विड फाउंडेड टू बी 450 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। उसका जो वेवलेंथ मेजर किया गया, कितना मेजर किया गया 450 इंटू 10 टू द पावर 9। तो कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। बताओ उस लिक्विड का इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तेरे को फाइंड करना है। चल पहले तुम ट्राई ले, ये सारे क्वेश्चन 10 से 20 सेकंड में बनना चाहिए, तब जाकर तुम कॉम्पिटिटिव बच्चे कहलाओगे, तब जाकर के तुम्हें क्वेश्चन एग्जामिनेशन में तुम बनाने के लायक रहोगे। वहां पर टाइम नहीं मिलता है भैया, वहां टाइम नहीं मिलता है दीदी, वहां टाइम नहीं मिलेगा। वहां तो टाइम का ही खेल है, क्वेश्चन तो सबको बनाने आता है, जिस बच्चे को जल्दी से बनाने आता है वही तो वहां पर सक्सेस करता है ना। बन गया, चलो बन गया तो मेरा चेक करो क्या 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 दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ। अच्छा मेरे को बता दो पहले सी का वैल्यू कितना होता है। ओ अच्छा चलो ये तुम सब जानते हो, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। अच्छा फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी एन से लिख रहे हैं, कितना 5 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। अच्छा लेमडा भी दिया हुआ है, लेमडा कितना दिया हुआ है 450 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। ए सारा का सारा वैल्यू दिया हुआ है। और बच्चे फॉर्मूला तुमको म्यू निकालना है, म्यू इज इक्वल टू सी बाई भी, और सी बाई भी बोले तो एन लेमडा। अब सी का वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8, एन का वैल्यू बोले तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 5 इंटू 10 टू द पावर 14, और लेमडा बोले तो 450 इंटू 10 टू द पावर -9।
और इसको जब तुम सोल्व करते हो तो आता है 1.33। इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब तुम्हारे पास ABCD 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से कोई एक ऑप्शन रहेगा 1.33, दैट विल बी द राइट क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो बच्चे उम्मीद करते हैं कि तुम्हें पूरी तरह से क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो तुम मेरे से, बार बार मैं बोल रहा हूं कि तुम पूछना नहीं छोड़ना, पूछते रहना। जितना पूछोगे उतने ही तुम अच्छे बच्चे कहलाओगे। इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ना नहीं, केवल पूछते रहना। हाँ, नालायक कहलाओगे तब। नालायक नहीं बनना है, नहीं ना बनना है। क्या बनना है? लायक बनना है। लायक नहीं, क्या नहीं, लायक नहीं हो। चल, बात बात में तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। और इस 3 नंबर क्वेश्चन में तो 2 चीज निकालना है भैया। ए लाइट हैविंग वेवलेंथ, कितना दिया हुआ वेवलेंथ? 7500। वेवलेंथ दिया हुआ है 7500 इन एयर। इंटर से मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जिस मीडिया में वो इंटर कर रहा हो उसका मीडिया दिया हो 1.5। तो 2 चीज निकालना है भैया। एक तो वेवलेंथ क्या होगा, ये निकालिए, और साथ ही साथ में फ्रीक्वेंसी उस मीडिया का क्या होगा, वो आप निकालिए। बन जाएगा? छोड़ दें, आगे बढ़ जाएं? आजा चल, तुम लोग तो विद्वान हो, मैं भी ट्राई करता हूं, देखता हूं। तो फॉर्मूला सबसे पहले तो हम लोग ए बनाने के लिए जा रहे हैं। तो मीव इज इक्वल टू क्या लिखोगे? लेमडा वैक्यूम बाय लेमडा मीडिया। यहां से तुमको क्या निकालना है कि मीडिया का लेमडा क्या होगा, वेवलेंथ उसका क्या होगा। तो लेमडा मीडिया इज इक्वल टू लेमडा वैक्यूम, VAC वैक्यूम बाय म्यू। नालायक ने टीचर का राइटिंग नहीं समझता है। हाँ, इतना दिन से पढ़ रहा है, राइटिंग समझना चाहिए। और वैल्यू अगर पुट कर दो तो 7500 एंगस्ट्रॉम अपॉन 1.5, और सोल्व करोगे तो आ जाएगा 5000 एंगस्ट्रॉम। ए तो हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर ए। अब अगर तुम क्वेश्चन नंबर बी में आओ तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लेमडा मीडिया। सी कितना होता है? 3 × 10⁸। और अभी मीडिया का लेमडा कितना निकल गया तुम्हारा? 500 एंगस्ट्रॉम। तो 5000 × 10⁻⁻10। मैंने एंगस्ट्रॉम को तोड़ दिया, तुम सब जानता होगा 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है, जानते हो ना? हाँ, तो वैल्यू पुट कर दी। अब इसको तो जब तुम सोल्व कर दिया तो तुम्हारा आ गया 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। समझ में आया? सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा, सिंपल लगा, चल बहुत अच्छा, तुम तेज बच्चा हो इसलिए सिंपल लगा। हाँ, ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन हम लोग कुछ बनाते चलते हैं, लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये देखो, ये तो हरा वाला आ गया। कौन वाला रंग तुम लोग को ज्यादा अच्छा लगता है? कौन से कलर तुम पसंद करते हो? बता दो ना, कौन सा कलर पसंद करते हो? अच्छा, ये तो अपना वाला आ गया कलर। नहीं, इस कलर से तो रोज तुम मुक्कालात करते हो। नहीं, अब देखो एक क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक क्वेश्चन कह रहा है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। वाटर का जो इंडेक्स है वो कितना है? 4/3 है। हाउ मच टाइम विल लाइट टेक टू ट्रेवल थ्रू अ वाटर कॉलम ऑफ लाइट 500 मीटर। क्या कितना समय लगेगा 500 मीटर वाटर कॉलम में उसको इंटर करने में? कितना टाइम लगेगा उससे गुजरने में? तो सबसे पहले तो तुम v निकालो। v इज इक्वल टू सी बाई म्यू। c क्या होता है? 3 × 10⁸, और इंडेक्स दिया हुआ है 4/3, दैट मीन्स 2.25 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। अब तुम t निकालो। क्या होता है फॉर्मूला? डिस्टेंस बाय v। अब बोलो कितना दूरी तय करना है? तो 500 मीटर। और बोलो वेलोसिटी कितना निकल गया है? तो 2.25 × 10⁸8। तो 2.22 × 10⁻⁻6 सेकेंड। और इसी को तुम क्या लिख सकते हो? 2.22 माइक्रो सेकेंड। 2.22 माइक्रो सेकेंड। कितना समय लगेगा
500 कॉलम को इंटर करने में इस स्लाइड को कितना टाइम लग जाएगा? 2.22 माइक्रो सेकेंड। तो चलो एक कलर भी हो गया। अब हम लोग थोड़े नए वाले रंग में घुसते हैं, देखते हैं वो क्वेश्चन क्या बोलता है। बच्चे यहां पर थोड़े से ज्यादा पढ़ाई हो रही है, थोड़ा तो कुछ तो स्पीड बढ़ाना होगा। बहुत सारा कोर्स बचा हुआ है और कोर्स पकड़ने के लिए थोड़े तो स्पीड बढ़ाना होगा। चलो अब हम लोग आते हैं अपने नए क्वेश्चन में। कहता है एक क्रॉस मार्क एट द बॉटम एट ए कंटेनर इज फोकस्ड वर्टिकली बाय ए माइक्रोस्कोप, है ना। क्या चीज लिखा गया कि एक क्रॉस मार्क्स है एट द बॉटम, बॉटम में क्रॉस मार्क्स कर दिया गया। बाय द वे हम लोग एक ऐसा कुछ बॉटम लेते हैं, उस बॉटम में एक ऐसा क्रॉस मार्क्स है। कंटेनर फोकस वर्टिकली बाय, और यहां वर्टिकली जब इसे फोकस किया गया एक माइक्रोस्कोप से, व्हेन वाटर इज पॉर्ड इनटू द कंटेनर अप टू अ हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तक पानी भरा हुआ है। The microscope has to be raised to 1 centimeter to focus the cross marks once again. तो भैया find the refractive index of water, तो बता दो कि उस पानी का इंडेक्स क्या है जिसमें इसको रखा गया है। तो बता दो यहां पर रियल डेप्थ कितना हो गया? रियल डेप्थ हो गया 4 सेंटीमीटर। अच्छा एपरेंट डेप्थ भी कितना हो गया बच्चा? तो एपरेंट डेप्थ भी हो गया 4 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है? म्यू फाइंड करना है। क्या होता है फॉर्मूला? तो अभी हम लोग पढ़े कि एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू, और अपरेंट डेप्थ 1 सेंटीमीटर, सॉरी 1 सेंटीमीटर। तो 1 इज इक्वल टू 4 1 माइनस 1 बाई म्यू। अब यहां से मेरे को म्यू फाइंड करना, 4 ला लो बाई में आ जाएगा। 1 बाई 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई म्यू। 1 बाई म्यू, 4 को इधर लेके चले जाओ तो क्या हो जाएगा? माइनस में आ जाएगा। 1 माइनस 1 बाई 4, 4 माइनस दैट मीन्स 3 बाई 4। पलट लो तो म्यू इज इक्वल टू 4 बाई 3, 1.33। मतलब जिस वाटर में इसको रखा गया था, क्रॉस मार्क्स जहां दिखाई दे रहा था, उसमें जो लिक्विड पानी जो भरा हुआ था उसका इंडेक्स आ गया 1.33। नहीं, ये देखो अभी फॉर्मूला पढ़े थे ना, अभी यही वाला एक्सप्रेशन तुम लोग को बताया था कि एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू टी इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू। रियल डेप्थ को टी बोले थे, यहां पर पूरा मैं वर्ड लिख दिया हूं और इस तरह से मैंने कैलकुलेट कर दिया। बच्चे अलजेब्रा पर पूरा ख्याल रखो, अलजेब्रा पर जितना ख्याल रखोगे उतना ही अच्छा तुम्हारा कैलकुलेशन सॉल्व करने का तुम्हारे भीतर पावर बिल्ड होते रहेगा। चलो एक आध क्वेश्चन, टाइम तो बहुत हो गया, लेकिन चलो एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, है ना। तुम्हारा वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, तुम्हारा जो क्लास रहेगा थोड़ा बड़ा रहेगा, लेकिन कोई नहीं, थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लेंगे, है ना। एक क्वेश्चन है कि द मार्क इज मेड ऑन बॉटम ऑफ ए बीकर। ये तो सेम क्वेश्चन हो गया। A microscope is focused on it. The microscope is right through 0.015 meter. To what height water must be poured into the beaker to bring the mark? बस थोड़ा सा चेंज किया है, वहां पर इंडेक्स निकालना था और एपरेंट दिया हुआ था, यहां पर एपरेंट निकालना है और इंडेक्स दिया हुआ है। तो बच्चे उम्मीद करते हैं कि ये चीज तुम लोग बेहतर तरीके से निकाल सकते हो। यहां पर तुम्हें कोई बहुत बड़ा समस्या होने वाला नहीं है। फॉर्मूला तुम पढ़े हो, D इज इक्वल टू टी 1 माइनस 1 बाई म्यू। ये डी फाइंड करना है, नहीं टी फाइंड करना है, सॉरी टी फाइंड करना है कि कितना एपरेंट जा रहा है। डी कितना दिया हुआ है? 0.015 टी 1 माइनस 1 बाई 4 बाई 3। और मेरे अच्छे बच्चे उम्मीद करते हैं कि यहां से तुम लोग सोल्व कर लोगे, और जब यहां से तुम सोल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर मेरे समझ से 5 सेंटीमीटर आएगा। एक बार सोल्व करके तुम लोग इसको देख लेना अच्छे से, है ना। 0.06 मीटर आएगा, 0.06 मीटर आएगा। तो एक बार इसको सोल्व करके देख लेना, है ना। इसको अगर सोल्व कर लेते हैं तो सोल्व करके फिर बताना, अगर कोई डाउट होगा तो पूछना। तब तक तुम लोग को हम एक क्वेश्चन और दिखला देते हैं। एक्चुअली समय बहुत तुम्हारा तेजी से भागते जा रहा है ना, और हम लोग का अपना एक टारगेट होता है ना कि हम लोग इतने देर में इतने क्लास हम लोग को लेना है। तो चलो एक क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ पर और तुम्हारे लिए था
फिर एक बार छूट जाएगा तो कभी देख नहीं पाओगे, तो हमें लगा कि चलो बता ही देते हैं ना इसको भी। द इंक डॉट ऑन द शीट ऑफ ए पेपर इज व्यूड फ्रॉम above a distance of 50 centimeter. By what distance would be the ink dot appear to be right if it is viewed through a glass slab of thickness 15 centimeter? कितना थिकनेस दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर। और जिस ग्लास का बात कर रहे हो उस ग्लास का इंडेक्स दिया हुआ है 1.5। तो बच्चे सीधे फॉर्मूला निकाल देना कि x इज इक्वल टू टी 1 माइनस 1 बाई म्यू, दैट मीन्स 15 1 माइनस 1 बाई 1.5, और बच्चे इसको सोल्व करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करते हैं बच्चे, उम्मीद करते हैं आज का क्लास हम लोग यहां तक ही रखते हैं। ये कोई कम नहीं है, बहुत अच्छा क्लास आज का हुआ। 7 न्यूमेरिकल हो गया और 2-2 3-3 टॉपिक्स हो गया, बड़े बड़े टॉपिक्स हो गए। थोड़ा बेटा क्लास ऑफलाइन क्लास के तुलना में उसके रेस्पेक्टिव थोड़े क्लास ज्यादा होंगे, तो इसको कवर करना है, क्योंकि तुम जितना ज्यादा कवर करोगे उतना जल्दी से तुम्हारा कोर्स निकलेगा और तुम्हें बहुत बड़ा फायदा होगा। तो बच्चे अच्छा से पढ़ाई करना, हर एक चीज पर तुम्हारा हम ध्यान दे रहे हैं, और फिर जैसा भी होगा मेरे को तुम अप्रोच करना, अप्रोच करके मेरे को बताना कि कैसा तुमको क्लास लगा, समझ में आया नहीं आया, सारे वर्ड दिख रहे हैं। अच्छा बच्चे, एक बात मैं बार बार बोल रहा हूं कि सभी बच्चे सब्सक्राइब कर देना, अपने भी कर देना, और अपने ग्रुप्स में अपने दोस्तों के पास भेज दो कि सारे लोग सब्सक्राइब करें। मेरे इस क्लास को थोड़े से ज्यादा लोगों तक तुम पहुंचाने का प्रयास करो, है ना। सारे जितने ज्यादा बच्चे इस क्लास को देखेंगे, क्लास की पॉपुलैरिटी उतनी ज्यादा होगी। एक बात तो ये है, थोड़ी मेरी पहचान बढ़ जाएगी, है ना। और दूसरा बात क्या हो जाएगा ना कि ज्यादा बच्चे जितने, अब सब तो सारे का क्लास ऑफ हो गया है, तो बच्चे इतना कंटिन्यूसली बिल्कुल एक सीक्वेंस के साथ कैसे पढ़ाई उनको मिलेगा। मैं तो एकदम सीक्वेंस के साथ तुम्हें ऑफलाइन क्लास के जैसा सीक्वेंस के साथ पढ़ा रहा हूं, ऐसे मैं तुम्हें आगे पढ़ाते जाऊंगा। तो अच्छा से पढ़ाई करो, खूब बढ़िया से रहो, कोरोना से बचते रहो, और मेरे क्लास का रिस्पांस देते रहो। ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड डे।